एस सर का ये एक मिशन है और विजन ये है कि बस उनके सिस्टम और उनके मिशन के जरिए से सारे नीडी लोग को, जिसको जरूरत है, नीडी लोग जैसे कहते हैं कि जिसका घर नहीं है, जिसका कपड़ा नहीं है पहनने के लिए, जिसको रोटी नहीं है, जिसको एजुकेशन नहीं है, जो सोच रहा है कुछ करने के लिए लेकिन उसके पास नहीं है, ऐसे लोगों को हेल्प करना, बस यही उनका मिशन एंड विजन है। इसी मिशन एंड विजन के साथ में वो चले तो आज उनके साथ साथ में लाखों लोग उनके साथ में खड़े हो गए। उनके एक मिशन और विजन के जरिए से 14 लाख लोग खड़े हो गए। तो उनकी सोच के ऊपर था, उनकी कम्युनिकेशन के ऊपर था। आज मैं एक फैक्ट आपको एक बात बताना चाहूंगा जो कि एक रियलिटी है। अभी हमें पता है कि हमारे पीछे बहुत सारी पीढ़ियां चली गई और हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां भी है, ये भी हम जानते हैं। दोनों चीज भी हम जानते हैं, आने वाले समय में हमारी पीढ़ियां आने वाली है और पिछले जो पास्ट चला गया वहां पर हमारी पीढ़ियां चली गई। लेकिन मैं यहाँ पे दावे के साथ बोलता हूं कि 99% ऑफ द वर्ल्ड, 800 बिलियन लोग जो यहाँ पे हैं, इनमें से 99% लोग अपने परदादा का नाम ही नहीं जानते, अपने फादर का नाम जानते हैं और कुछ लोग उनके फादर के फादर यानी ग्रैंडफादर का नाम जानते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो परदादा है उनका नाम मुझे भी पता नहीं, किसी को भी पता नहीं। क्यों? उसके पीछे कारण है। उसके पीछे कारण यह है कि उन्होंने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं। अगर किया होता तो हम याद रखते, है कि नहीं? अगर समझ लो कि हम कहीं चल रहे हैं रास्ते में, अगर कोई एक सेलिब्रिटी आया, शाहरुख खान ने अगर हमें गले लगा लिया तो हम कब तक याद रखेंगे? हम नहीं बल्कि हमारे पीढ़ियां भी याद रखेंगी। वो भी बोलेंगे अरे मेरे परदादा को हमारे शाहरुख खान जो है ना वो मिला था, वो बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे एक वैल्यू क्रिएट किया था उन्होंने। अब हमारे ग्रैंडफादर के फादर है जो ग्रैंडफादर बोलते हैं, उन्होंने कोई वैल्यू ही क्रिएट नहीं किया, आज उनको जानता ही नहीं है। लेकिन आने वाले समय में हमें आने वाली हमारे जो 14-15 पीढ़ियां, जितने भी पीढ़ियां आएंगे ना, सब जानने वाले बनेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमने जो डिसीजन लिया है फाउंडरशिप ऑफ ऑन पैसिव में लेकर, जो आज हमने डिसीजन लिया, जो 2-3 साल पहले लिया है, ये आज हमारे लिए बस छोटा लग रहा है क्योंकि शुरुआत है। लेकिन कुछ सालों के बाद, हमारे जाने के बाद जो हमारी पीढ़ियां आएंगी ना, उनको यहाँ पे ये इतना बड़ा लगेगा, इतना बड़ा लगेगा कि उनको समझ में भी नहीं आएगा कि भाई ये कैसे क्या हो रहा है हमारे साथ, ये कौन हमारी जिंदगी में ऐसा काम कर गया जो आज हमें ये हो रहा है। तो वो एक हमारा डिसीजन, जो लिया हुआ डिसीजन है, वो हमारी पीढ़ियां पूरा याद रखेंगे। हमें हमारी पूरी पीढ़ियां याद रखेंगी कि हमारे ग्रैंडफादर नहीं बल्कि हमारे पीछे 10 सर भी अगर हैं तो भी याद रखेंगी। अगर हमारे आने वाले 10 पीढ़ियां हैं तो भी हमारा नाम याद रखेंगी। सिर्फ ये हम ऑन पैसिव के अंदर में डिसीजन लेकर हमने यहाँ पे हमारा एक फ्यूचर बनाया। अब देखिए यहाँ पे एस सर जो है ना एक मिशन पर है, ये उनका कोई प्रोजेक्ट नहीं है। प्रोजेक्ट किसको बोलते हैं? प्रोजेक्ट उसको बोलते हैं फॉर टाइम बिंग होता है, फॉर टाइम बिंग। जैसे रेलवे की मैं बात करूंगा, रेलवे जो होते हैं ना, रेलवे ट्रेन, पहले क्या थे? मेट्रो गेज थे, छोटे ट्रेन, मेट्रो गेज कहते हैं। वो एक प्रोजेक्ट था, लेकिन उसके बाद में फिर उनका प्रोजेक्ट चेंज हुआ, ब्रॉड गेज हुआ जो आज चल रही। लेकिन अब उसके बाद में फिर से प्रोजेक्ट चेंज हुआ, बुलेट ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, फायर ट्रेन, ये सब आ रहे हैं। यानी प्रोजेक्ट उसको कहते हैं फॉर टाइम बिंग के लिए रहते हैं, मतलब कुछ समय के लिए रहते हैं, बाद में चेंज हो जाते हैं। लेकिन ऑन पैसिव ये एक मिशन है, ये प्रोजेक्ट नहीं है, ये कभी चेंज ही नहीं होगा, ये कभी बदलेगा ही नहीं। जो आज बना, जो बन गया सो बन गया, उसके बाद कोई बना ही नहीं सकता ऐसे प्रोजेक्ट को। क्यों? क्योंकि ये एक रॉकेट साइंस है, ये इसके पीछे बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, बहुत बड़ी कैलकुलेशन। ये मेरे आपके पूरे इंडिया में जितने लोग हैं ना, उनके सोच से भी कई गुना लाख ज्यादा बड़ा है। अब जो हम क्या सोच रहे हैं, हमारे पास जो ट्रैफिक आता है ना, हम ये हमारा मेंटेलिटी में बता रहा हूँ कि आज की पूरे फाउंडर्स लोगों की थिंकिंग ही यही है कि भाई यहाँ पे बुर्ज खलीफा पे ये शो कर रहे हैं, कितने लोग ज्वाइन होंगे? मुश्किल से 10-12 लाख लोग। अब हाई फाउंडर 10 लाख 14 लाख, किसको बांटेंगे 10-12 लाख? एक एक मिलेगा तो क्या होने वाला है? उसके बाद में फिर करेंगे एडवर्टाइज, कहीं कोई वर्ल्ड कप में करेंगे, कोई फुटबॉल में करेंगे उधर। ये एक जस्ट आपके सामने एक पर्दा है।
ये होता है ना, जब सिनेमा हॉल में बैठते हैं तो पहले एक दिखाया जाता है कुछ एडवर्टाइज, सिगरेट पीना, धूमपान है, वो बताते हैं, या कुछ एडवर्टाइज बता देते हैं। हाँ, ये वो है। ये बुर्ज खलीफा हो गया, मेट्रो हो गया, या फिर ये वर्ल्ड कप, ये वो है। असल पिक्चर ही मालूम नहीं है किसी को, जब पूरा बैठकर देखेंगे तब पता चलेगा। तो ये पिक्चर ये है कि किसी को भी पता नहीं, पूरा सस्पेंस है, और जब ये सस्पेंस बाहर आएगा तो मेरे और आपके और सभी के ना ये होश उड़ने वाले हैं। ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है, ये बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है, इसको इमेजिनेशन ही नहीं कर सकते हैं। इसीलिए एज सर कहते हैं बार बार कि आप अपने ड्रीम को 10 गुना बड़ा कर लो। उनको पता है कि हमारे ड्रीम्स क्या है। सबसे बड़ा ड्रीम क्या होगा? बड़ा घर, कम से कम हमारा बड़ा घर मतलब 10 करोड़ का, बड़ी गाड़ी कम से कम 2-3 करोड़ का, और खूब सारा पैसा, खूब सारे मतलब एजुकेशन। मतलब उनको पता है कि एक नॉर्मल पर्सन को भी अगर उसकी ड्रीम एक्सप्लेन करने के लिए बोलेंगे तो कम से कम 25-50 करोड़ का तो वो बता ही देगा। एक छोटा आदमी की बात कर रहा हूं मैं, अगर उसकी ड्रीम पूछेंगे तो वो 25 करोड़ का कैलकुलेशन बता ही देगा। 10 करोड़ का घर, 10 करोड़ का ट्रैवलिंग, एजुकेशन और अपना गाड़ी, और 5 करोड़ रुपए बैंक बैलेंस, मतलब 25 करोड़ बता देगा। तो ये एस सर को भी पता है। तो एज सर ये पता है कि हमारे ड्रीम्स कितने बड़े हैं, तो वो हमारे ड्रीम्स के ऊपर बोल रहे हैं कि 10 गुना बड़ा सोचो, तो फिर कितना बड़ा हो सकता है। ये एक एक छोटे छोटे हिंट होते हैं। एज सर जब बात करते हैं, एज सर जब भी अपना एक्सप्लेनेशन देते हैं, जब भी बात करते हैं ना, तो उसमें एक एक हिंट होता है, एक एक बातों को पकड़ने की बात होती है। अगर उसको हमने पकड़ लिया ना, तो हम एज सर को भी जान पाएंगे और हमारे ऑन पैसिव को भी जान पाएंगे। क्योंकि ऑन पैसिव इतनी बड़ी है, ये समुद्र मतलब ये जितने भी अभी एक जो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर चल रहे हैं इस दुनिया में, आप ले लो, फेसबुक को ले लो, गूगल को ले लो, व्हाट्सएप, जूम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जितने भी ले लो, ये सारे के सारे क्या है, समुन्द्र में से एक लोटा पानी निकालेंगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा समुन्द्र को। उसी तरह ऑन पैसिव एक समुन्द्र है, उस समुन्द्र के अंदर उसमें एक एक लोटा पानी जब निकालेंगे कुछ असर नहीं होगा। ये एक लोटा पानी क्या है? ये फेसबुक है, ये व्हाट्सएप है, यूट्यूब, गूगल, जूम, जो भी है वो है ये। ऐसे कि हजारों लाखों करोड़ों भी अगर प्रोडक्ट भी आएंगे ना, तो ऑन पैसिव को कुछ फर्क ही नहीं गिरेगा। ऐसा ऑन पैसिव है, विशाल है। समुद्र की गहराई को आज तक किसी ने नापा ही नहीं है, क्योंकि अगर आप समुद्र के 350 मीटर अगर अंदर जाएंगे तो पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाएंगे हम लोग, उसकी ग्रेविटी, उसके प्रेशर से। ये बात आप कहां से समझ सकते हैं? जो हमारी जो नेवी होती है ना, जो वाटर में होता है, समुद्र में नेवी होती है ना, जब उनका वो टैंक होता है जो पानी में जाता है, वो मैक्सिमम 300 मीटर ही अंदर जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। उससे अगर जाएंगे तो पूरा नेवी ऐसे दब जाएगा, चपट हो जाएगा उसकी प्रेशर से। यानी आज तक समुद्र की गहराई को किसी ने नापा ही नहीं। उसी तरह आज तक ऑन पैसिव को किसी ने कैलकुलेशन किया ही नहीं, किसी ने समझा ही नहीं।